केवीएस एनबीएस हर जगह केवीएस और एनबीएस आप लोगों के दिमाग में गूंज रहा है, सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से एक सटीक सही इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो सटीक और सही इंफॉर्मेशन ही मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति चौहान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो केबीएस की हलचल इस टाइम मची हुई है, क्योंकि केबीएस ने एक पलटी दे दी है और वो पलटी है क्वालिफिकेशन की, आर्ट एजुकेशन के क्वालिफिकेशन की। आर्ट एजुकेशन में जिस तरह से चेंजेस आजकल हो रहे हैं, मैं मानती हूँ इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आर्ट एजुकेशन के रंग बदल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी एलटी के रंग बदल जाते हैं, कभी यूपी में बदल जाते हैं, कभी डीएसएसपी में बदल जाते हैं, तो कभी केबीएस में खबर सुनने को मिलती है। और केबीएस के तो लास्ट टाइम से ही बदले हुए हैं, जब से इससे पहली वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल हुए थे, वो वैकेंसी फिल हुई थी तो काफी सारे बच्चे परेशान थे। अब देखिएगा, एक सटीक इन्फॉर्मेशन और सही कुछ चीजें मैं यहां पर बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनेंगे लास्ट तक, क्योंकि मैं देख रही हूं मैंने इससे पहले भी आर्ट ज्ञान कला पर जो है अपलोड एक वीडियो किया हुआ था, उसके बावजूद भी मेरे पास पर्सनली जो है मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमने ये किया हुआ है तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, सबके क्वेश्चन का आंसर पर्सनली करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं यहाँ पर सबके क्वेश्चन के आंसर यहाँ मैं करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे, जो लोग एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई करेंगे जब ये नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाला, क्योंकि क्वालिफिकेशन आउट हो ही चुकी है। और जो नहीं है तो प्लीज बहुत शांत बैठेंगे और ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। आगे उनके लिए भी मैं बताऊंगी लास्ट में, ऐसा नहीं है, वो अभी थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं। उसके बावजूद भी कोई दिमाग में अगर डाउट है तो प्लीज नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, क्योंकि केबीएस में आपने देखा जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसमें जो पहले क्या होता था, 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी आपने 5 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा किया हो आर्ट में उनको ले लिया जाता था। बट सडनली लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसमें 5 इयर्स ना मानकर उन्होंने सिर्फ बीएफए वालों को ले लिया, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं था। तो उस पर काफी बच्चों में गुस्सा था और जिन्होंने याचिका भी दायर शायद की हुई थी, और इसी चीज को लेकर अब जो है न्यू रूल्स आने थे, न्यू क्वालिफिकेशन सारे सब्जेक्ट में जो भी चेंजेस हुआ है। बट फिलहाल अभी क्योंकि मुझे आर्ट का पता है, आर्ट में जो चेंजेस हुआ है तो अभी हम बात करेंगे इस पर। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये केबीएस और एनबीएस दोनों में ही चेंजेस हुआ है, ठीक है, दोनों में ही सेम रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें चाहिए आर्ट का, तो ये सारे सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, टीजीटी पीजीटी ऑलमोस्ट। आर्ट का मैं निकाल लेती हूँ, ये है आर्ट एजुकेशन का आपके पास। इसमें जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं 1298 वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है क्वालिफिकेशन पर, मैं सीधे सीधे जा रही हूँ, तो मैंने अभी बताया हुआ भी था। एक तो 35 एज में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, जहां एज अभी तक 40 या 45 थी उसमें एज कम कर दी गई है। और ये मैं हमेशा जो भी बच्चे मेरे पास पर्सनली कॉल करते थे मैं उनको ये सलाह देती थी, और कई वीडियो में मैंने ये सलाह भी दी है कि जो लोग अपना एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनका जो पहले से चला रहा है उसको छोड़कर अगर आर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो प्लीज स्टॉप कर दीजिएगा। मैंने हमेशा इसीलिए बोला हुआ है क्योंकि मुझे पता था आने वाले समय में जो क्वालिफिकेशन की में जो भी चेंजेस होंगे वो भी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, और एज क्राइटेरिया तो धीरे धीरे कम होने पर है। तो मैंने पहले ही ये चीज आप लोगों को बोली हुई थी, क्योंकि मुझे पता था वो चेंजेस होने वाला है। एक क्वालिफिकेशन या एक एज सेम क्राइटेरिया वो लंबे समय तक नहीं चलता है किसी भी क्षेत्र में। खाली आर्ट की बात नहीं की जा रही, हर मैं कहूंगी सब्जेक्ट की बात यही है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से क्या है कि इन्होंने रखा हुआ है, देखिएगा बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था वो लोग, और जिन्होंने ग्रेजुएशन स्कल्पचर से किया है, ग्राफिक आर्ट से किया है, फाइन आर्ट से किया है, यानी बीएफए किया है, यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो ये मैंने 60% क्योंकि मिस प्रिंट था मेरे पास, जो भी ये प्रिंट था, अब ये 50% है, 60% नहीं है, ठीक है। तो 50% मार्क्स से जिन्होंने किया हुआ है शुड हैव मतलब उसमें जो एक स्टडीज जो आपका होना चाहिए, जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए। जैसे अगर आपने स्कल्पचर से किया है तो तीनों ईयर में आपके पास ग्रेजुएशन के स्कल्पचर ही होना चाहिए, और अगर आपने ड्राइंग से किया है तो तीनों ईयर में ड्राइंग ही होना चाहिए। इसीलिए जो भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं ना स्पेशली, और वो कहते हैं कि मैम हमारे पास बीए में ड्राइंग नहीं था, हमने एमए में ले लिया, मैं उनको स्पेशली मना कर देती हूँ वहीं पर कि एक जो आप अपना प्लान करते हैं ना वो अच्छे से करिएगा, और वो प्लान 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है कि हमें आगे इसी क्षेत्र में आगे चलकर कुछ करना है या इसी क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो प्लानिंग जो है वो 9th क्लास से शुरू हो जाती है। यानी आपके पास हाई स्कूल में अगर आर्ट है, 12th में अगर आर्ट है, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है।
और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती रहती हूँ, लेकिन आप लोग शायद सुनते नहीं हैं, बट ध्यान से सुना कीजिएगा, आप ही लोगों के काम की चीज़ें हैं, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों ईयर में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट यानी मांगा गया है आर्ट का। तो आर्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ग्राफिक आर्ट हो गया, फाइन आर्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, साथ में खाली इतना इनफ नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने बोला हुआ था बीएफए के साथ भी बीएड की डिमांड रखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा इसकी शुरुआत कर चुका है। हरियाणा में बीएफए के साथ, दिल्ली में भी ये चीज लगभग हो चुकी है कि बीएफए के साथ बीएड जरूरी है, क्योंकि बीएफए की जो डिग्री है पहले होती थी 5 इयर्स की, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मान्य होता था कि आपको बीएड चाहिए, अब वो 4 साल की कर दी गई है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल की ही है। अगर उसका लेवल एक अपर होता तो मैं ये कह सकती थी कि बीएड नहीं मांगा जाना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि धोखा हुआ, धोखा कुछ नहीं हुआ, देखिएगा ये कहने की बातें हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीएड ड्राइंग वालों के साथ धोखा हुआ है, धोखा कोई धोखा नहीं हुआ। ये बात बहुत पहले से बोली जा रही थी, आपने देखा चाहे अफवाहों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत पहले से आ रहा था कि अब सभी सब्जेक्ट की जो मान्यता है वो सेम हो जाएगी, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम होगी और उसमें बीएड मान्य होगा। तो बहुत पहले से चला आ रहा था, अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं नहीं कह सकती, बाकी कोई धोखा नहीं हुआ और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक सेम क्वालिफिकेशन चली आ रही है और ये उस समय था, बीए जो है आर्ट में उस समय दिया गया थी ये क्वालिफिकेशन, जब आर्ट को कोई पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि आर्ट एक तो ऑटोमेटिकली अपने आप में टफ सब्जेक्ट था, लेकिन लोग उसको ये मानते थे सिर्फ आर्ट जो है वो कप प्लेट बनाने को कहते हैं, तो इसीलिए इसमें सिर्फ वही क्वालिफिकेशन रखी गई थी जो इजी हो। जैसे यूपी में टेक्निकल ड्राइंग रख दिया गया था, बट वो अब नहीं रहेगा लंबे समय तक, ठीक है, क्योंकि अब आर्ट वाले बहुत बंदे हैं, अब इजीली मिल रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन में भी चेंजेस होना जरूरी है और समय समय पर चेंजेस होना भी चाहिए। और आर्ट एजुकेशन से ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैंने ये कहते हुए देखे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी विजुअल आर्ट से या फाइन आर्ट से बीएड नहीं कराती है, तो बीएड कराती हैं, क्योंकि जो बच्चे मेरे यहीं पढ़कर जॉब पर गए हैं, गवर्नमेंट जॉब पर गए हैं, वो बीएड करने के बाद ही गए हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ के गए हैं जिन्होंने बीएड ऑलमोस्ट किया हुआ था, ऑलरेडी किया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने टेट भी क्वालिफाई किया हुआ था और टेट क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है। ऐसे मेरे यहाँ से हर साल काफी बच्चे निकलते हैं, तो ये जो बीएड है आपका ये हो रहा है, आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मैंने बोला हुआ था कि घर से तो निकलना पड़ेगा, घर बैठकर आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। तो यही सेम क्वालिफिकेशन जो है आपकी रख दी गई है एनवीएस में, यही सेम क्वालिफिकेशन आपकी रख दी गई है केवीएस में, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन रख दी गई है, यानी बीएड आपका होना चाहिए, चाहे आपने कुछ भी किया हुआ है, चाहे आपने बीएफए किया है, चाहे बीए किया है, चाहे आपने स्कल्पचर से किया है, किसी भी चीज से किया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम अगर हमने एमए कर लिया है, यूजीसी नेट कर लिया है, ये कह सकती हूँ कि एमए वालों के साथ धोखा हुआ है, शायद इस चीज को कहा जा सकता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन पहले वही थी, एमए वालों को लिया जा रहा था, बट अब जहां तक मुझे लगता है कि ये जो क्वालिफिकेशन है डिवाइड कर दी गई है, कि जो एमए वाले हैं अब वो सीधा सीधा जो है यूजीसी करने के बाद वो अपना प्रोफेसर ही बनेंगे, तो हो सकता है ये, बट हाँ उनके साथ कहीं ना कहीं इस चीज का धोखा मैं मान सकती हूँ कि एमए वालों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि उन्होंने वो एटलीस्ट ये मानकर करते थे क्योंकि पीजीटी में आप देखते हैं ज्यादा वैकेंसी होती नहीं है, और वो यही सोचकर करते थे कि एटलीस्ट वो केबीएस एनबीएस में तो एलिजिबल हैं, तो उनके साथ मैं कह सकती हूँ। और जिन्होंने एमए किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एमए वालों को दिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, और ये जो वैकेंसीज होती हैं टीजीटी लेवल की होती हैं, जो भी केबीएस एनबीएस में होती हैं, तो यहाँ पर एमए नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन चलेगा। तो मुझे लगता है आज आपको पूरी जो क्वालिफिकेशन है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो भी इसके रिगार्डिंग आप लोगों का डाउट है वो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर सकती हूँ। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, सीटेट की डिमांड थी, बच्चों ने बोला कि सीटेट इसमें चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, तो देखिएगा सीटेट को मैं भी क्लियर नहीं कह सकती, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, और मे भी शायद इस साल छूट हो, लेकिन कोशिश करिएगा जो लोग बीएड कर रहे हैं वो एसटेट या सीटेट भी कर लीजिएगा, आने वाले समय में उसकी भी डिमांड हो सकती है, ठीक है। चलिए आज की आपकी वीडियो मुझे लगता है क्लियर हो चुके होंगे, जो भी डाउट है वो नीचे आप मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच।